जब इंडियन एक्सप्रेस की मैंने सुबह रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद मैं भी भारत सरकार की उस वेबसाइट पर गया तो मैंने देखा कि ये 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। थोड़ी सी और रिसर्च की, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज उसको रिपोर्ट किया है, मैंने भी थोड़ी और रिसर्च की, तो यह समझ में आता है कि इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना की हालत बिल्कुल खराब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 88 देश, 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पे डेथ का इतना भयावह सामना नहीं कर रहे। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है, 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। 2 देश आपकी तारीफ करेंगे, उनकी तारीफ सुनने के लिए अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूं। माननीय विधायकगण, देश के ऊपर भारी संकट आया है कोरोना का। लाखों लाख लोगों की मृत्यु हुई है। चारों तरफ इस चीज को लेकर के सब लोग तबाह है घर में। ऐसे समय में आपका फर्ज होता है कि आप जितना भी कोशिश हो सके अपने यहाँ भी, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में भी जाके इस चीज़ को, उनकी सेवा करिए और सेवा से ही और जागरूकता उनके बीच में रहे। इस काम को पूरा करना है। यही, हम तो बीमार हैं और हमारी की स्थिति में नहीं जा रहे हैं कहीं भी। जब ही डॉक्टर छुट्टी देंगे, बीमार से मुक्त होंगे, जरूर आपके बीच में हम हाजिर होंगे। सबको नमस्कार।
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम कोविड के खिलाफ मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनेकों सौगातें मध्य प्रदेश को दी है। कोविड के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लड़ रही है। सवेरे उन्होंने हमें ऑक्सीजन की सौगात दी थी, बॉटलिंग प्लांट और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई थी। आज जब हम लोगों ने चर्चा की तो मोइल 350 बेड के कोविड केयर सेंटर को मध्य प्रदेश में बनाएगा। बालाघाट में 100 बिस्तर, मंडला में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर, सिवनी में 60 बेड का कोविड केयर सेंटर, डिंडोरी में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर और नरसिंहपुर में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर ये मोइल बनाएगा। ये माननीय प्रधान जी ने चर्चा करके तय किया है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। यहां वर्चुअली मीटिंग में सारे संबंधित कंपनी के अधिकारी जुड़े थे और ये सभी बेड ऑक्सीजन बेड होंगे। ऑक्सीजन बेड तो होंगे ही, लेकिन इस बात की भी उन्होंने चिंता की है कि कुछ बेड आईसीयू बेड जैसे भी हों, वेंटिलेटर होना चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर गंभीर रोगी का भी इलाज किया जा सके। और इसलिए मोइल ही 50 वेंटिलेटर मध्य प्रदेश को देगा। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफ़ी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफ़ी प्रयास किए। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.